समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा के करहल निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा देंगे। 2 साल बाद वो फिर नई भूमिका में नजर आएंगे। इससे पहले वो साल 2022 के मार्च तक आजमगढ़ के सांसद थे। हालांकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में करहल सीट से विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने राज्य में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल ली थी। 4 जून को संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए। उनकी पार्टी ने यूपी में 37 सीटें हासिल की। सपा की इस बड़ी सफलता के बाद उनकी पार्टी का केंद्र में भी कद बढ़ गया है। सभी समाजवादी साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। कई बार तपती हुई गर्मी में जहाँ लोग घरों से नहीं निकल रहे थे और उतनी दोपहरी में या कैसा भी समय रहा होगा, समाजवादी कार्यकर्ता सभाओं में आया, घर घर गया, गांव गया और पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर के जनता के बीच में लगातार बना रहा। मैं एक समाजवादी कार्यकर्ता, नेता, संगठन के पदाधिकारियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने ऐतिहासिक जीत दिलाई है। 2024 का चुनाव जनता के मुद्दों की जीत का चुनाव रहा। मैं जनता को विशेष बधाई इसलिए भी देता हूं कि उन्होंने संविधान बचाने के लिए जो मतदान किया था, जो संविधान बचाने के लिए घरों से निकल करके मतदाता आए, मैं उनको भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से हम सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की विचारधारा को और मजबूत बनाएंगे और गांव, गरीब और जो हमारे तमाम पिछड़े, दलित, आदिवासी भाई बहनें, उनको जोड़ करके अपने साथ लगातार इसी तरीके से कदम मिला करके चलने का काम करेंगे। केवल 2024 तारीख बदली है, साल बदला है, बाकी तो सब कुछ पुराना दिखाई दे रहा है। अब बहुत जल्दी जब भी लोकसभा शुरू होगी, क्योंकि लोकसभा शुरू होने से पहले अभी सभी सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और जैसे कार्यक्रम बढ़ेगा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उनको फिलहाल तो हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं और बहुत जल्दी जब सदन चलेगा तो जनता के सवाल और संविधान के सवालों को रखा जाए। मैं अपने कार्यकर्ता नेताओं को बधाई देता हूं कि बहुत दिनों बाद ये ऐतिहासिक जीत और ऐसी जीत कि जिसने देश में समाजवादी पार्टी को तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया है। जहां तीसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी पहुंची है, वही जिम्मेदारी भी समाजवादियों की बड़ी है। जो सिद्धांत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दिया, जिन सिद्धांतों को लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लगातार जीवन भर काम किया, नेताजी ने जो संघर्ष किया, उस रास्ते में हम सब लोग चलेंगे और कोशिश रहेगी कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से और मजबूत बनी रहे। मैंने अपने करहल और मैनपुरी के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की, मिलने का भी काम किया और उन लोगों से मैंने कहा भी कि अब जब 2 जगह से चुनाव में जीत गया हूं तो 1 सीट छोड़नी पड़ेगी। तो बहुत जल्दी में विधानसभा में अपना जो हमें सीट छोड़नी है उसकी जानकारी दे देंगे। वो हम लोग तय कर लेंगे। फैसला यही हो कि जिससे पार्टी को और मजबूती मिले, पार्टी का ओवरऑल वोट बढ़े। अच्छा हुआ जनता के लिए कुछ काम करना शुरू किया है। मुझे उम्मीद है कि अग्निवीर व्यवस्था भी खत्म होगी, दिल्ली की सरकार ये फैसला लेगी और साथ ही साथ जो सरकारी नौकरियां
जो भरी नहीं गई हैं उनको भरा जाएगा और जो आरक्षण है उसका भी पूरी तरीके से पालन होगा। जल्दी मंडल का विस्तार हुआ, लगातार कहीं कुछ पद रहे हैं, लेकिन उसमें ये देखा गया जातियों को बुलाई गई, मुस्लिम तो सवाल वो नहीं है किसको दिया गया, वो किसी को देगी नहीं सरकार कुछ। जो 10 साल में जीवन नहीं लोगों का बदला। सर, सार्वजनिक मंचों से हिंदू मुस्लिम करना बीजेपी के अब वो बात उनको सबक मिला है, जनता ने उन्हें हरा दिया है। मैं समझता हूँ उनके भाषण में और व्यवहार में भी सुधार आएगा। मणिपुर को और मणिपुर की जनता के लिए सुरक्षा और उनके तमाम अधिकारों को और उनके जो अधिकार हैं उसके लिए सरकार को सबसे पहले कदम उठाना चाहिए। बहुत धन्यवाद पत्रकार साथी। लाइए फूल माला। डेली वाले हैं और जो पड़ोसी है वो ज्यादा परेशान करते हैं, फूल वाला कोई परेशान नहीं करता। ये जो पड़ोसी होते हैं वो खराब करते हैं। मैंने कल से कहा कि कोई तस्वीर नहीं लेगी, तस्वीर बना हो गई, अब कोई तस्वीर नहीं लेंगे, इसलिए तस्वीर नहीं लेंगे। ठीक है सर, ये जो हमारे गरीब वाले लोग हैं वो ज्यादा परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ व्यवस्था बना लो। मैं सबसे पहले आप लोगों ने जिनको जिताया, इटावा के सांसद जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इन्हें तो मैं बधाई दे ही रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आपने लगातार उस गर्मी में मेहनत की, जिस गर्मी में कोई बाहर नहीं निकलता, उस समय आप लोग लगातार पार्टी के लिए प्रचार किया और असली लड़ाई आपने लड़ी जिस दिन वोट डालने का दिन था। इसे इटावा की जीत के लिए आपको धन्यवाद और बधाई, मैनपुरी के लिए आपको जीत और बधाई। और कन्नौज के भी होंगे कुछ लोग, और कन्नौज वालों को भी बहुत बधाई और धन्यवाद। जितना हमें समय देना चाहिए था उतना हम समय नहीं दे पाए, क्योंकि हम लोग औरों का भी प्रचार कर रहे थे और लड़ा रहे थे, जिसकी वजह से कन्नौज समय नहीं दे पाए। लेकिन कन्नौज के लोगों ने एक एक कर करके और जो पार्टी में जीत हुई उसमें ये धन्यवाद देते हैं कन्नौज वालों के मैनपुरी से आगे नहीं निकले। इकबाल कादी साहब आया ऊपर, क्या साहब आने दो, वर्मा जी आने दो भाई। आगे रहा और कन्नौज पीछे रहा, यही हम कह रहे थे टीवी पे और टीवी में। बहुत बधाई। और सबसे बड़ी जीत, हालांकि जीत तो अलग अलग तरह से हम लोग कह सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी जीत हमारे सुल्तानपुर राम भगवान के साथ ही जीते हैं। ये लोग लगातार काम किया और इन्होंने बीजेपी की बहुत बड़ी नेता और बहुत सीनियर नेता मंत्री रही, उन्हें हराया। इसलिए इन्हें और संतोष पांडे जी वहां के विधायक रहे हैं, इनको बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही इनकी इच्छा थी बधाइयों से लड़े, लेकिन इनकी इच्छा बधाइयों से हम लोगों ने खत्म करके आगे बढ़ गए। आज हम करने भी जीत के आए हैं, बहुत बधाई। यहाँ हमारे संगठन के लोग भी हैं। इटावा जिलाध्यक्ष का धन्यवाद। कानपुर बिहार, इनकी एक लोकसभा रह गई, वरना ये सब लोकसभा जीत गए। एक रह गई राजाराम पाल जी वाली, वरना सब जीत गए।